गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पिछले क्लासेस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, वन क्वेश्चन किए थे। उसी से रिलेटेड आज हमारे पास नया क्वेश्चन तैयार है। जिस तरीका से प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी तरीका से सिमिलरली वहां पे डिजिट नंबर्स था और यहाँ पे P एंड Q है। जहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको पता होगा तो T7 और T12 का वैल्यू था डिजिटल जो फॉर्म था नंबर में था, यहाँ पे अल्फाबेट में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार बना लीजिए, स्टार चाहता है और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करता है। सबसे पहली बात, इफ द वैल्यू ऑफ Pf and Qf term of AP that is called arithmetic progression are Q and P respectively, यानी क्रमशः। कहने का मतलब PH टर्म और QH टर्म का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन सरकार दे रखा है Q और P, then find the P plus QH term of AP। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। जहां पे सरकार की बने इस तरीका से हमने क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कर रखा था। एक तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है। यहाँ पे वैल्यू है P इज इक्वल टू Q बोल रहा है सरकार, यानी PH टर्म का वैल्यू Q है और QH टर्म का वैल्यू कितना है? P है। ये आपको समझना जरूरी है। उल्टा QH टर्म का मान जो है PH टर्म का मान Q है और QH टर्म का मान जो है P है। ये सरकार की दे रखा है। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो आपको हमने बताया था nth टर्म का जो फार्मूला होता है बाबू, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये हमारा nth टर्म का जो फार्मूला है। इसी तरीके से अगर हम pH टर्म का कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? a प्लस p माइनस 1 इनटू d। ये हमारा pH टर्म का फार्मूला बनेगा। सिमिलरली अगर हमें कोई पूछे भैया QH टर्म का क्या होगा तो क्या बोलेंगे? a प्लस q माइनस 1 इनटू d। ये हमारा QH टर्म का। अगर कोई बंदा बोलेगा कि भैया आपको बताइए p प्लस QH टर्म का वैल्यू क्या होगा तो क्या बोलोगे? a प्लस p प्लस q माइनस 1 इनटू d। ये इस तरीका से आपको किसी भी अल्फाबेट को, चाहे AH टर्म कैलकुलेट करना हो, BH टर्म कैलकुलेट करना हो, CH टर्म कैलकुलेट करना हो, तो आप इजीली ये फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। जहां पे अगर कोई पूछे कि आपका भैया A क्या है तो बोलोगे भैया ये A जो है हमारा फर्स्ट टर्म है। D क्या है बाबू? D इज कॉमन डिफरेंस N क्या है? नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP। Tn क्या है बाबू? T हो जाएगा nth टर्म ऑफ सीरीज, या इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। हमने बता रखा था फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस में, जिसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल n। ये सारे फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें यूजफुल फार्मूला सब है। तो dp इज इक्वल टू q। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू pH टर्म का फार्मूला क्या करेंगे? a प्लस p माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू q नॉट p। यहाँ पे देखना जरूरी है कि मान भैया यहाँ पे p का मान q है, ना कि p का मान pH टर्म का मान p है। pH टर्म का मान यहाँ पे q है और QH टर्म का मान p है। उल्टा है, अल्फाबेट जो है यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो सही से हमें एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप सोचना है। अब अगला हमें आता है यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे भैया a प्लस q माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू p। दिस इज क्वेश्चन
d minus q minus 1 d is equal to q minus p। जब दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब आपको बताओ इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप? तो सर d कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो क्या बचेगा q minus 1 minus q, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू q minus p। तो अब क्या हो जाएगा ये 1 से -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर p minus q इज इक्वल टू q minus p। अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं इसको d into p minus q को यहां से माइनस अगर इस दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा p minus q। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो यही आ जाएगा और ये आपस में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये आपस में दोनों कैंसिल हो रहा है। यानी कहने का मतलब b का जो मान है बाबू कितना है -1 आ रहा है। जब b का मान कैलकुलेट कर लिए तो इजीली किसी भी इक्वेशंस में आप a b का मान सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये मान। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट d is equal to -1। तो पहले हम इक्वेशन 1 को मिलाते हैं। क्या है इक्वेशन 1 a plus p minus 1 into d is equal to q। अब यहाँ पे a plus क्या है p minus 1 d का मान कितना है बाबू -1। कहीं स्टूडेंट लोग क्या करते हैं इसको 1 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे सिंपलीफाई सही तरीका से या इसको आप q minus p के फॉर्म में बना लो या इसको आप p minus q के फॉर्म में बनाओगे तो आंसर d का जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो -1 ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा q। तो क्या हो जाएगा बाबू a is a। अब इसको क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -p plus 1 is equal to q। यानी a का जो मान आएगा क्या होगा q प्लस ये उधर चला जाएगा p minus 1। यानी a का जो मान है आपको a is equal to इसको बोल सकते हैं p plus q minus 1। ये a का मान है, ये a का मान आ गया, b का मान आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है p plus qth टर्म कैलकुलेट करने के लिए, तो लिख लो कर लो भैया। तो p plus qth टर्म का जो वैल्यू होगा a plus p plus q minus 1 into d। अब क्या है, अब हमें समझना है कि ये जो मान है ये किसका मान है, a का मान है। ये जो मान है किसका है बाबू a का मान है और a हमारा इतना है d इतना है। सब्स्टिट्यूट these two values, a is equal to p plus q minus 1 plus d is p plus q minus 1 into d is -1। then p plus q minus 1 plus अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई -p minus q plus 1। अब देखिए आपस में सभी कैंसिल हो रहे हैं, आपस में सभी कट रहे हैं। -p plus p minus p plus q minus q minus 1 plus 1। इसका मतलब क्या है आंसर इज 0। ऑप्शन 0 दिखे डायरेक्टली आप क्लिक करो, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रेडी है यहाँ पे। तो d p plus qh टर्म का जो मान होगा वो कितना होगा बाबू 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये हमारा। ये आंसर हमारा तैयार है, रेडी है 0। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलीट करते हैं अभी, पहले करते हैं। क्वेश्चन तैयार है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइज बिटवीन 1 to 100। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर लाइज बिटवीन 1 to 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। इस पॉइंट को आप समझिए।
डिविजिबल बाय 3 कहां से कहां तक? वो 1 से 100 तक में कितने नंबर जो है, कितने इंटीजर है जो डिविजिबल बाय 3 से भाग लग सकते हैं, उसका हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कितने सॉल्यूशन, मान लेते हैं इंटीजर्स जो हमारे 1 2 3 4 5 डॉट 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 100। अब आप बताइए कि 100 में 1 से 100 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 3 से भाग लग सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि 3, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 3 के बाद क्या होगा? 6 9 12। तो उस तरीका से हम लिखते हैं डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कहां से डिविजिबल बाय 3, तो क्या जाएगा? पहला नंबर 3, दूसरा 6 9 12। अब लास्ट में आप बताइए डिविजिबल क्या 100 3 से डिविजिबल है? नहीं। लेकिन 100 से पहले जो नंबर आता है 99, उसको हम बोलेंगे कि भैया 99 इज डिविजिबल बाय 3। तो बोलेंगे हां सर। कैसे? तो 3 जा 9 कैंसिल। फिर से बोलेंगे भैया ना निकालिए, फिर से 3 जा 9 कैंसिल। कहने के बाद जो लास्ट जो नंबर है वो हमारा कौन सा नंबर होगा बाबू? तो 99 होगा। 1 से 100 के बीच में इतने नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो सकता है। 3 6 9 12। अब मैं इस सीरीज में पूछूं कि भैया इसमें हमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा। मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी ए क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा सर ए इज 3। स्टार्टिंग टर्म क्या है? 3। तो फर्स्ट टर्म इज ए। अब मैं पूछूं सर कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस यानी डी, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड टू फर्स्ट। अब इस दोनों का अंतर कितना है? 6 में से 3 गया, कितना हो गया? 3। 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। यानी सभी दो सीरीज का जो अंतर है वो कितना है? वो है 3। यानी कॉमन डिफरेंस डिग्री फर्स्ट टर्म डिग्री। अब इसका लास्ट टर्म मैं पूछूं कि सर लास्ट टर्म कितना है? आपको पता है अभी लास्ट टर्म हमारा 99 है, लेकिन एन नहीं पता। आपको एन नहीं मालूम है, वही इंटीजर आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इसके बीच में कितने हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस होता है, लास्ट में पता है। तो आपको एक बात पता होगा, Pn इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यही हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और इसे नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100, ये बीच में कितने इंटीजर है, ये हमें नंबर ऑफ इंटीजर कैलकुलेट करना है। अब हमने अभी आपको बताया था इस प्रीवियस क्वेश्चन में कि Pn जो है नंबर ऑफ nth टर्म का ab सीरीज, या इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से। तो हम कभी कभी Pn को हम l भी लिखते हैं, l is equal to a plus n minus 1 into b। अब लास्ट टर्म आपको बताओ यहां पे क्या है, तो सब 99 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। n हमें कैलकुलेट करना है और d सरकार दे रखा है 3। d क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं इजीली। तो क्या हो जाएगा? 99 is equal to 3 plus 3m minus 3। इस 3 को इस पैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3m minus 3
और ये 3 3 3 क्या प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बाबू 99 इज इक्वल टू 3n, यानी कहने का मतलब आंसर इज n इज इक्वल टू 99/3। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 33। तो नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 to 100 कितना है, यही हमें कैलकुलेट करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसमें भी चांस अगर आप लोग लगा दें, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, फ्रॉम 1 to 100 के बीच में आपको इजीली कैलकुलेट करना है। यही हमारा क्वेश्चन का तैयार है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेंस का, बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको एग्जाम में, लेकिन जहां पे अगर ऑप्शन दिख जाए ना आपको, जहां भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिखे तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, और वो भी अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में रहे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर। उसी तरीका का एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। कैसे देखते हैं। अब कह रहा है सरकार A B C D E R E A B means arithmetic progression। अब A B C D E R and A B, then the value of A minus 4B plus 6C minus 3D is equal to what? Option is C minus D, C plus D, D minus C, 2D plus C। अब इस तरीका का धरती पे कभी भी क्वेश्चन दिखे, कभी भी धरती पे आप जब तक जिंदा हो, एग्जाम हॉल में हो या घर पे हो, किसी टाइम में अपने बच्चे के साथ डिस्कस क्वेश्चन कर रहे हो, कभी भी दिखे तो डायरेक्टली आप समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर दिमाग से काम करेंगे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड पे जाएंगे तो हमारा कंपटीशन सक्सेस नहीं होगा, हमें कंपटीशन सक्सेस करना है, तो हमें देखना। अब देखिए यहाँ पे 5 टर्म है, A B C D E। अब इसी जैसा हम लेफ्ट मान लेते हैं, लेफ्ट 5 को कोई नंबर है, आप अपना मन में सोचो, हमें AP में सोचना है, तो क्या कोई भी जो AP सोचना है अल्फाबेटिक पर वो सोचना सोचो। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 5, ये सभी R मान लेते हैं, R लेट्स सपोज दैट ये सभी नंबर को जो सोचना है आपका मन करे 5 10 15 20 जो दिल करता है आप एपी में सोचो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सोचो। अब समझो ये 5 शब्द एपी में है और ये 5 अल्फाबेट एपी में सरकार बोल रहा है, यानी कहने का मतलब ए का मान है 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 5 और सॉरी डी का मान 4, ई का मान 5 वैल्यू है। अब इस वैल्यू को क्या करो, डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, और जितना इसका मान आएगा ना उतना ही इस वैल्यू को जब आप ऑप्शन में पुट करेंगे उतना ही वैल्यू अगर आ रहा है तो समझिए ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी है, टाइम हमारे पास ज्यादा है, तो हमें जितना जल्दी से जल्दी वो आंसर चाहिए तो आंसर हमें देना है। तो यानी कहने का मतलब है A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, D is equal to 4, E is equal to 5। अब हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वैल्यू किसका बोला है, A minus 4B plus 6C minus 3D। अब सभी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए, A का मान 1 रखिए माइनस 4B 4 गुने 2 प्लस 6D, तो C का मान कितना है 3 माइनस D का मान कितना है, D का मान है 4 बार, तो क्या करो 1 माइनस 8 प्लस 18
-12 -12। अब ये 18 है 19 -8 -8 ये 12 -20। अब जब 19 में से -20 जाएगा तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1। अब समझिए ये कि जितना वैल्यू इसका आया -1 उतना ही वैल्यू अगर ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है। आंसर आपका करेक्ट है। डायरेक्टली टिक कीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब सब्स्टिट्यूट ऑल ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने चेक किया C - D। यहां पे C क्या है? 3, D क्या है? -4। तो 3 -4 कितना आ जाएगा बाबू? -1। यानी ऑप्शन तब हमें दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखना ही नहीं है। डायरेक्टली हमें ऑप्शन फर्स्ट पे टिक करना है, हमारा क्वेश्चन इस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। डायरेक्टली आपका मन करेगा एपी का सम हम ये अभी नहीं सोचेंगे, हम कोई दूसरा